मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना को लेकर क्या है आई आप सभी के लिए बड़ी अपडेट आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आदेश सिंह राठौर। योजनाओं से जुड़ी जानकारियां आप सभी को प्रोवाइड कराता हूं, उपलब्ध कराता हूं। देखिए, आपने मेरे पिछले सारे वीडियोस में, ज्यादातर वीडियोस में आपने ये सारे अपडेट तो देखे ही हैं कि भाई मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कहा गया और सरकारी तंत्र जो है वो इस वक्त क्या कर रहा है। लेकिन आप सभी के लिए, आप ज्यादातर जो हमारे दर्शक हैं वो ये हमसे पूछ रहे हैं कि तारीख कौन सी होने वाली है, तारीख कौन सी होगी जब आप सभी को किश्त जो है वो मिलेगी मध्य प्रदेश की किसान कल्याण योजना की। तो इस वीडियो में इसी पर बात करने वाले हैं, इसलिए पहली दफा अगर आप आए हैं तो हमसे जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश की सीएम किसान कल्याण योजना की किश्त का इंतजार, लंबे इंतजार के बाद अब वो घड़ी जो है वो आ गई है जब आप सभी किसान भाइयों को सरकार की तरफ से ये बड़ा तोहफा जो है वो दिया जाने वाला है। तोहफा कौन सा? तोहफा दिया जाएगा किश्त का। और इस बार उम्मीद, जो खबरें जो सामने आ रही हैं, जो उम्मीद है, जो संभावना है वो ये कि आप सभी किसान भाइयों को जिस तरीके से लंबा वक्त गुजर गया है और 8 महीना पिछली किश्त के बाद से अभी तक में 8 महीने जो हैं वो गुजर गए हैं, तो अभी ये उम्मीद लगाई जा रही है कि आप सभी किसान भाइयों को 2 किश्तें जो हैं वो मिल सकती है, यानी कि 14वीं और 15वीं किश्तें मिल सकती हैं। और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ी सहूलियत होगी किसान भाइयों के लिए। फिलहाल जो एक्सपर्ट्स हैं, जो खबरें आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग यही है कि आप सभी किसान भाइयों को 2 किश्तें जो हैं वो सरकार की तरफ से दी जा सकती हैं। किसको मिलेगी किश्त, किसको नहीं मिलेगी, उस पर बात कर लेते हैं। अगर आपका स्टेटस अभी भी इनएक्टिव दिख रहा है तो एक बात आपको बता दें कि अगर आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की पिछले महीने किश्त मिल गई है और आपका स्टेटस अब भी इनएक्टिव है तो भी आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किश्त जो है वो मिलेगी। अब इनएक्टिव है स्टेटस तो कैसे मिलेगी? देखिए, जब भी किश्त डाली जाने वाली होगी उससे पहले आपके स्टेटस को अपडेट कर दिया जाएगा। आप सभी को पता है कि पिछले महीने 18 तारीख को किश्त की खबरें आई थी और किश्त डलने वाली थी, लेकिन ऐन मौके पर उसके एक दिन पहले बहुत सारे किसान भाइयों के स्टेटस इनएक्टिव हो गए, जिनमें से बहुत सारे हमारे किसान भाइयों ने कमेंट करके ये भी बताया कि भाई इनएक्टिव स्टेटस हो गया है तो किस तरीके से किश्त डल सकती है, किश्त तो डलेगी नहीं। और हुआ भी यही, इनएक्टिव स्टेटस हुआ तो फिर किसी की किश्त नहीं डली और किश्त मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जो ये किश्त 1 महीने पहले मिल सकती थी वो लटक गई। अब सरकारी तंत्र जो है वो इस समस्या को दूर करने में जुटा हुआ है और प्रोबेबली कहा जा सकता है कि ज्यादातर लोगों की ये समस्या जो है वो दूर हो गई है। तो अब स्टेटस इनएक्टिव से एक्टिव हो रहा है और आपका नहीं हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो सरकार की तरफ से अब सभी के स्टेटस जो है वो इनएक्टिव जो थे उनको एक्टिव कर दिया गया है और अब किश्त की बारी जो है वो आ चुकी है। जिन लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किश्त मिली है और तब तक आपके सारी चीजें ओके थी, यानी कि आपकी केवाईसी, आपका आधार सीडिंग, ये सारी चीजें ओके थी, तो आपको किश्त मिली। और उसके बाद अगर आपने कोई छेड़खानी करी है अपने कह लीजिए कि सीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ, या तो खाता बदला हो या तो आधार लिंकिंग में कुछ चीजें करी हो, आपकी डिटेल चेंज कराई हो, तो फिर हो सकता है कि आपकी किश्त अटक जाए। नहीं तो फिर आपको अगर पीएम किसान सम्मान निधि योजना मिली है तो फिर मुख्यमंत्री सीएम किसान कल्याण योजना भी आपको मिलेगी। कारण क्या है वो जानिए। प्रधानमंत्री वाली योजना के लिए जो लिस्ट तैयार करके ऊपर भेजी जाती है वो यहीं से भेजी जाती है, यहीं से भेजी जाती है, यानी कि मध्य प्रदेश सरकार ही वो लिस्ट तैयार करती है और फिर भेजती है, फिर उसके बाद किश्त डाली जाती है। अब मध्य प्रदेश सरकार ने जब पीएम किसान के लिए लिस्ट तैयार की है तो वही लिस्ट जो है वो सीएम किसान कल्याण के लिए भी होती है और यही कारण है कि आप सभी को प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना की किश्त मिली होगी। और उसके बाद अब आपको मध्य प्रदेश की तरफ से जो सीएम किसान कल्याण योजना है इससे भी लेकर टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप सभी को इसकी किश्त भी बहुत जल्द सरकार की तरफ से दी जाने वाली है। किश्त आने कब वाली है? देखिए, रायसेन में इस वक्त इसी महीने अप्रैल महीने में एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। मैंने पिछले अपने वीडियो में भी इसकी जानकारी दी थी, एक बार फिर से आपको क्लियर बता रहा हूं कि
रायसेन में 11 तारीख को बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है जिसमें शिवराज सिंह चौहान शिरकत करने वाले हैं। शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो पहुंचने वाले हैं और उन्होंने बाकायदे वीडियो बनाकर ये बताया है कि भाई कृषि को लेकर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन नेशनल लेवल पर, समझ रहे हैं, राष्ट्रीय लेवल पर ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जो कि मध्य प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। और यहाँ खुद कृषि मंत्री जो हैं वो आने वाले हैं और जब मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री होंगे तो मुख्यमंत्री ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मुख्यमंत्री साहब भी वहां मौजूद होने वाले हैं। और जब नेशनल लेवल के इस कार्यक्रम से किसानों को सीएम किसान कल्याण योजना की किश्त डाली जाएगी, तो फिर जब इस नेशनल लेवल के कार्यक्रम में सीएम किसान कल्याण योजना यानी कि मध्य प्रदेश सरकार की किश्तें डाली जाएंगी 2000 करके, और अगर डबल डाली जाएगी यानी कि 4000, तो फिर इसका इम्पैक्ट पूरे देश में पड़ेगा। पूरे देश तक ये खबर पहुंचेगी कि किस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार जो है वो किसान हितैषी है और वो 4-4 हजार जो है वो एक तरीके से किश्त जो है वो दे रही है किसानों को। कितना बड़ा काम मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। तो पूरी उम्मीद है, पूरी संभावना है कि इस कार्यक्रम से, इस कृषि मेले में आप सभी के लिए सीएम किसान कल्याण योजना की किश्त जो है वो मिल सकती है। हालांकि सरकार की तरफ से 11 अप्रैल से पहले पहले इसका अनाउंसमेंट किया जा सकता है। लास्ट मोमेंट में कुछ गड़बड़ ना हो इसलिए सरकार 2-4 दिन पहले नहीं अनाउंस करेगी। पूरी उम्मीद है कि जिस दिन किश्त डाली जाने वाली हो उस दिन यानी कि 11 तारीख को सुबह ही और या फिर 11 तारीख की शाम तक आपको इसकी जानकारी मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, कह लीजिए कि आधिकारिक घोषणा जो है वो की जा सकती है। फिलहाल अभी ये पूर्ण रूप से अनुमान है कि भाई 11 तारीख को किश्त डल जाए। उम्मीद है कि हो सकता है कि अगर उस कार्यक्रम में किश्त नहीं डलती है तो उससे पहले भी आप सभी को सीएम किसान कल्याण योजना की किश्त हो सकता है मिल जाए। तो ऐसी भी अपडेट जानकारी जो है वो आ रही है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि भाई आपको समय समय पर सीएम किसान कल्याण योजना से जुड़ी हर अपडेट और जब भी इसके आधिकारिक घोषणा हो और उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंचे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि बाकी लोगों को भी ये जानकारी जो है वो आराम से मिल सके। फिलहाल बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जो लगातार हमसे पूछ रहे थे कि मैं किस माइक का इस्तेमाल करता हूं, तो ये है वो माइक। आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी चल गया होगा कि ये कौन सा माइक है, क्योंकि आप सभी लोग हमारे वीडियो देखते हैं। तो DJI का माइक मिनी है, नीचे लिंक दे दिया है, मोबाइल से भी चलता है और साथ ही साथ आपके कैमरे से भी चलता है। तो आप किसी भी तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि बैटरी बैकअप सॉलिड है, कोई वायर का झंझट नहीं है। नीचे लिंक है, एक बार क्लिक करके जरूर देखिएगा, विजिट करिए। नीचे लिंक है तो उसे खोल के देखिएगा जरूर, जिससे कि आपको भी इस माइक के बारे में सारी जानकारी जो है वो मिल सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमस्कार।